उमरिया में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था किस तरह रोपण सुरक्षा और वन सुरक्षा कर्मियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा था। जब इसके बारे में हमारी टीम ने अफसरों से मुलाकात की तो उन्होंने विभाग में फंड न होने का हवाला दिया था, साथ ही उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई थी। हालांकि हमारी खबर दिखाए जाने के बाद विभाग ने एक बार फिर उन कर्मचारियों को बहाल कर दिया है। फिर से नौकरी पाकर कर्मचारी खुश हैं और एनडीटीवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष की स्थिति को देखते हुए हमने कुछ श्रमिकों को पृथक किया था कार्य से, और अभी चूंकि हमारे पास बजट आ चुका है इस वित्तीय वर्ष का, तो उसका हमने पूरा आकलन करके और समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों के साथ बैठकर सामंजस्य बनाकर और सभी जो जितने भी निकाले गए थे श्रमिक उनको वापस हमने कार्य पे रख लिया गया। टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है, जहां पे हमने खबर के माध्यम से दिखाया था कि वन विकास निगम परियोजना मंडल उमरिया के द्वारा विभाग में लगे तकरीबन 60 सुरक्षा श्रमिकों को फंड के अभाव का हवाला देके इन्हें काम से निकाल दिया गया था। इन श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट सामने खड़ा हो गया था। एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई, फिर विभाग के द्वारा इन्हें काम में वापस बुला लिया गया है। आइए हमारे साथ सुरक्षा श्रमिक के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद कुशवाहा। मैं सुरक्षा श्रमिक के कार्य पर कार्य कर रहा हूँ। 15 से 20 साल हो गए काम करते। कुछ पूर्व समय महीना पहले उस महीने में हमको बंद कर दिया गया था विभाग के द्वारा कि बजट नहीं है, बजट का भाव देकर। मगर आपके चैनल के माध्यम से जागरूक हुआ किया और हमारे घर तक पहुँचे और बड़ी मेहनत किए आपके चैनल ने, तो हमको विभाग में फिर से काम पर बुला लिया गया है और हम कार्य कर रहे हैं। और आपके चैनल को बहुत हम आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। मान लीजिए न रखते विभाग में दोबारा तो क्या होता, कितनी संकट है? संकट हमारे आर्थिक संकट, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आज की महंगाई के हिसाब से बड़ी दैनिक स्थिति आ गई थी। हमारा बड़ा तनाव बढ़ गया था परिवार में और कई एक सारी चीजें समस्या खड़ी हो गई थी। मगर आपके चैनल के माध्यम से विभाग ने हमें फिर से रखा है और काम पे रख लिया है। इन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा जब निकाला गया था तो इनका घर परिवार भी तनाव में था कि कहाँ से मतलब इनको रोजगार मिलेगा, और पूर्व में इतने वर्षों इन्होंने काम किया विभाग में। अचानक निकालने से रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया था। एनडीटीवी चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और फिर विभाग ने इन्हें वापस लिया। उमरिया से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। महासमुंद के पिथौरा नगर और उससे सटे ग्राम पंचायतों में करोड़ों की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट महज शोपीस बनकर रह गई हैं। ग्राम पंचायतों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर 108 लाइट लगाई गई थी, जिनमें से एक भी चालू नहीं हुई। यहां 6 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर चुके हैं, कुछ खंभे झुके हुए हैं। अंधेरे के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इन स्ट्रीट लाइट्स को अब तक बिजली ट्रांसफार्मर से जोड़ा ही नहीं गया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 साल से ये खंभे लगे हुए हैं, ये खंभे लगा दिए गए, करोड़ों रुपए इसके पीछे खर्च कर दिया गया। डीएमएफ की राशि से इन खंभों को यहाँ पर लगाया गया। लगभग 2 किलोमीटर तक इन खंभों को बेतरतीब तरीके से लगाया गया। सारी बात पूरी होने के बावजूद आज तक ये खंभे रोशन नहीं हो पाए। रात के अंधेरे में कभी भी आज तक ये रोशनी नहीं दे पाए। आपको मैं दिखा दूं कि बिल्कुल हम एक नई जगह पर आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये खंभे किस प्रकार 1 साल के अंदर धराशायी हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार का अपने आप में एक नमूना है। हम एक नई जगह पर आकर यहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे हम एक चर्चा कर लेते हैं। जी आइए जी, आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम तारेंस कोसरिया है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही लोकल लाखड़ में रहने वाला हूँ सर। इसी रोड के आसपास ही रहते हैं? जी जी। ये जो खंभों के बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये लगा हुआ है 1 साल से कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ। लेकिन अभी तक इसका टेस्टिंग भी नहीं हुआ है सर, ना चालू नहीं हुआ। 1 दिन भी चालू नहीं हुआ है सर। ये 1 दिन भी चालू नहीं हुआ है? 1 दिन भी चालू नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है चालू। अच्छा, क्या लगता है? ये अभी तक 1 साल से चालू नहीं हुआ है तो कहाँ चालू होगा सर? इसका कोई संभावना नहीं है चालू होने का। अच्छा, और यहाँ तक इसमें बिजली कनेक्शन भी नहीं है तो चालू कहाँ से होगा सर? बिजली कनेक्शन भी नहीं लगा है? नहीं, वायर पर डाला हुआ है लेकिन करंट नहीं फ्लो करती है अंदर से उसमें। अच्छा, ये जो सड़क है ये कितनी महत्वपूर्ण सड़क है, कितनी आवाजाही रहती है?
ये पिथौरा का जान है सर। इसमें क्या है, यही सड़क पुराना हाईवे था, NH6 था। अच्छा। अब वो एक NH53 बना है, उधर चले गए हैं जी। और ये इसी मुख्य मार्ग है सर। यहीं से जितने भी आसपास के गांव वाले यहीं से गुजारा करते हैं, आना जाना सब करते हैं। अच्छा, इसके बीच में ये जो लाइटें लगी हैं, कितनी ग्राम पंचायतें गुजरती हैं यहाँ से? इसमें राजा सेवैया कला, लाखागढ़, लहरौद, ये सब पंचायत और पिथौरा भी कुछ कुछ मात्रा में आता है सर, नगर पंचायत। अच्छा। सब में लगा हुआ है सर। ये पिथौरा नगर के लिए मुख्य मार्ग है, जी मुख्य मार्ग है सर। पर आज तक यहाँ लाइटें नहीं जली। नहीं जली सर। खनुजा जी, ये खंबे को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 1 साल से ज़्यादा हो गया DMF फंड से ये खंबे लगाए जा रहे थे। करीब 108 खंबे लगाए गए हैं और उनमें हाई मास्ट लाइट लगनी थी। लाइटें तो लगाई गई हैं, परंतु उसे चालू करने के पहले ही आज तक वो लाइटें गांव वालों के अनुसार अभी तक चालू नहीं हुई है। और हम भी इधर आते हैं, देखते हैं तो अभी भी अंधेरे का साम्राज्य है यहाँ पर। और अब थोड़ी सी हवा में ये खंबे गिर रहे हैं और ये खंबे ठीक से लगाए नहीं गए हैं और सब काम ऑर्डिनरी काम हुआ है, जिसकी वजह से खंबे गिर गए हैं और उसी वजह से शायद ये इनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लाइट से। यहाँ पर आप गुजरते हैं, आप जैसा बता रहे हैं, यहाँ दुर्घटनाएं की कितनी बात आती हैं? यहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक ग्रामीण जो साइकिल में जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है और ये मुख्य मार्ग है और उसकी मौत भी हो चुकी है। ये मुख्य मार्ग है और लगातार यहाँ पर साइकिल में और पैदल लोगों को आना जाना होता है, क्योंकि पिथौरा से टप्पा सेविया हो या फिर यहाँ पे हाईवे में जाने वाले लोग हों, उनके लिए यही मार्ग प्रयुक्त होता है। इसके अलावा एक अंजलि विद्यालय की तरफ से एक मार्ग होता है, वहाँ भी वही स्थिति है। उधर भी इसी तरह के यहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है रात को? रात भर अंधेरा रहता है यहाँ पर और कोई लाइट की, कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जबकि इसका मुख्य मकसद यही था कि ग्रामीणों के लिए रोशनी हो और ग्रामीण आसानी से आना जाना कर सकें। इस प्रकार के 108 खंबे लगाए गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा खंबे 1 साल के अंदर धराशायी हो गए हैं, जिस पर मैं फिलहाल इस वक्त बैठा हुआ हूँ। ये खंबे अपने आप में लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रहे हैं। इन खंभों के चलते पिछले 1 साल के अंदर जब अंधेरा होता है तब न लाइट जलती है और सिर्फ जो होता है तो यहाँ पर दुर्घटनाएं ही होती हैं। NDTV के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। ये देखिए, ये जो मामला है जो बता रहे हैं आप, लगभग 2 किलोमीटर पैच पे ये जो विद्युत पोल लगे थे, ये PWD ENM के माध्यम से लगे हैं। और यदि वहाँ पे ऐसे कुछ पोल हैं जो गिर गए अपने पास, वहाँ पे गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, तो मैं अभी तत्काल इसमें जो संबंधित एजेंसी है उनसे पूछताछ करूँगा, उनसे रिटर्न में एक जवाब लूँगा कि किस कारण से हो रहा है और यथाशीघ्र उनका सुधार कार्य करके वहाँ पे उन पोल्स को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा।